मैं खुद छूआछूत से पीड़ित हूँ, क्योंकि मैं एकदम निचले दबके की हूँ, बांसफोर बिरादरी से हूँ, जिसको लोग नहीं जानते हैं। और मैं इतनी जूझी छुआछूत को लेकर के, कहीं भी हमें जगह नहीं मिला किसी काम के लिए। इसके बाद मुझे दिशा सामाजिक कार्य और मानव विकास संस्था है जो हमारे गांव में है, उससे मैं मिली और उन्होंने मुझे काम दिया। और काम, मेरी प्रेरणा ये कि मैं जिस चीज़ से जूझ रही उसी चीज़ को लेकर मुझे काम करना था। और अभी मेरा काम जो है वो सबसे पहले शिक्षा है बच्चों के साथ, और महिला हिंसा है जिसमें घरेलू हिंसा वगैरह है। और अभी मैं ज़मीनी मुद्दा को भी लेकर लड़ाई जारी रखी हूँ अपनी। मैं खुद बाल मजदूर था और मेरी जो जहन में था कि मैं बाल मजदूर के लिए कुछ करूं, तो आज समग्र सेवा संस्थान के साथ मैं जुड़ कर के वैसे बच्चों के साथ मैं जो चाइल्ड लेबर हैं उसको पहचान करता हूं। अगर स्कूल छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ दिया, उसके ज़मीन तक जाता हूं और उसके बाद जो है उनको विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करता हूं। और मैं बच्चों का संगठन बनाया, महिलाओं का संगठन बनाया, उसको जागरूक किया और हर सख्त प्रयास करते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो बाल मजदूरी ना करें। इसके लिए मैं सरकार के साथ एडवोकेसी भी करता हूं और कम्युनिटी के साथ एडवोकेसी करता हूं। अभी प्रयास कर रहा हूं कि किशोरी जो हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो मैं उनका भी संगठन बना रहा हूँ। इस फील्ड से मैं इसलिए जुड़ी थी क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही थी। मेरे ससुराल पक्ष ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ हिंसा करी थी, क्योंकि एक तो मैं दहेज नहीं लेकर आई थी और दूसरा मेरे 2 बेटियां थी। और इन चीज़ों को मैं समझ पाई कि महिलाओं के ऊपर हिंसा कैसी होती है और हिंसा की पहचान किस तरीके से की जाती है। इन चीज़ों को ही लेके मैंने महिलाओं के साथ बड़े स्तर पे काम किया है। डिस्ट्रिक्ट देहरादून के अंदर मैं अलग अलग जगहों पे गई हूँ और मैंने अवेयरनेस के ऊपर काम किया है, घरेलू हिंसा एक्ट के बारे में जानकारी दी। और साथ ही फिर मुझको ऐसा लगा कि मैं महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ, मैं युवाओं को भी जोड़ूँ, और मैंने युवाओं के साथ मैं काम कर रही हूँ डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, और उनको मैं अवेयरनेस पे ही जागरूक करूँ ताकि वो घरेलू हिंसा को रोक सकें अपने घरों के अंदर ही। मैं दलित समुदाय के अंतर्भुक्त समाज के सबसे निचले जात का हूँ। पढ़ाई के समय मैं छुआछूत का शिकार हुआ था। जिस छुआछूत मुझे बहुत मैंने कष्ट दिया, तो मेरे लिए न्याय ढूंढते ढूंढते मेरे समुदाय के लिए न्याय दिलाने के लिए मैं इस सोशल सेक्टर को चलाया और लास्ट 15 साल से मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। तो मेरे समुदाय को ऊपर जो छुआछूत के अत्याचार हो रहा है उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए, दलितों के ज़मीनी अधिकार के लिए और दलितों के आजीविका के लिए मेरे क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। मैं स्वाक्षी संस्था से जुड़ी हूँ और जुड़ के मैंने ट्रेनिंग ली। मेरी समझ बनी, वहाँ से मैंने महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ जोड़ा और उनके बच्चों की शिक्षा पे काम किया। मैं चाहती हूँ कि उनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। खासतौर बालिका संगठन, हमने महिला संगठन बनाया। संगठन का नाम महिला दलित अधिकार महिला मंच है। हम इस नाम से संगठन को जानते हैं और हम चाहते हैं कि और संगठन बड़ा बने और गांव जुड़े हमारे इस शिक्षा में और बच्चे पढ़े लिखे, ये हमारा मानना है। हालात कुछ ऐसे थे 2002 में, जब गुजरात में गोधराकांड के बाद दंगे हुए, तो हमें किसी परिस्थिति में हमें विलेज कैंप में रहना पड़ा। और वहाँ पर अराउंड 15,000 फैमिलीज़ थी और बहुत सारे बच्चे थे। तो आप अपना यानी उन सब की हालत बहुत बुरी थी। और आप यानी ये नहीं था कि मैं राइट अफेक्टेड थी, लेकिन मैं मजबूरी थी कि मुझे कैंप में शिफ्ट होना पड़ा। और मैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए और अलग अलग यानी क्या कर सकते हैं, तो मैं उन बच्चों के साथ बैठना शुरू किया, उनसे बातें करना शुरू की। और उसके बाद में ICDC का एक प्रोजेक्ट था जो वो चाह रहे थे कि कैंप में स्कूल शुरू करें। तो उन्होंने, मेरे पास ऑलरेडी बच्चों का एक ग्रुप था जिससे उन्होंने मुझे ही ऑफ़र किया कि आप ये स्कूल शुरू कीजिए, और फिर मैंने वो स्कूल वहाँ शुरू किया। इसी तरह से हमारा काम आगे बढ़ा और कैंप के बाद हम लोगों ने, जहाँ पर ये बस्ती के लोग दोबारा गए थे, वो बच्चे जहाँ दोबारा गए थे, हम लोगों ने वहाँ जाकर उनसे मिलना शुरू किया। और उनके साथ में हमने देखा कि उनके स्कूल वो नहीं जा रहे वापस, क्योंकि हालात इतने बुरे थे कि उन्हें लग रहा था कि अब वो स्कूल जहाँ पर जिस एरिया में है वो मेजॉरिटी का एरिया है और हमारे बच्चे सेफ़ नहीं होंगे। तो इसी तरह से हम लोगों ने फिर वहीं पे एजुकेशन क्लासेस शुरू की। मैं
काम यहाँ महिलाओं को ले सिखा सकती हूँ। और यहाँ जो काम है जैसे सिलाई मशीन है और जैसे मोमबत्ती है और अगरबत्ती है और यहाँ जो मजदूरी करते हैं तो मैं ये बदलाव ला सकती हूँ कि जो मेरे गांव के महिलाएं लकड़ी ढो ढो करके खाती हैं, मजदूरी करती, बच्चों को स्कूल नहीं भेजती हैं। उन बच्चों को जो छोटे बच्चे घर में रह जाते हैं उनको कह देते हैं तुम इनको देखो, हम लकड़ी ला करके वहाँ बेचते हैं, 20 रुपए के बेचते हैं और बेच करके वहाँ से और उस राशन लाते हैं तो बच्चों को खिलाते हैं और फिर जाते हैं लकड़ी लेने। यही मैं अपने गांव में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे गांव के महिलाएं कुछ बदलाव लाएं। 2002 में जब गोधरा कांड हुआ तब मेरा घर बार जलाया गया था और हम लोग रिलीफ कैंप में रहे थे। उस वजह से मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के NGO के कांटेक्ट में आया और मैं उस वजह से इस फील्ड में आया। उसके बाद मैंने बच्चों साथ काफ़ी काम किया चाइल्ड राइट बेस, और पिछले 3 साल से मैं सेंट्रल जेल के कैदियों की फैमिली के ऊपर एक स्टडी कर रहा हूँ और उनके साथ उनके परिवारों के साथ काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। जेल में कैदी रहने के बाद उनकी फैमिली के क्या हालात होते हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके बूढ़े माँ बाप, उनके छोटे भाई बहन, किस तरह से उनके हालात रहते हैं सोशली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली, और वो फैमिली किस तरह से ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाती है, मैं उन चीज़ों पे काम करने का प्रयास कर रहा हूँ।